हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल का जो टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 2। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 10 तक हम लोग कर चुके थे, अब 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसमें क्या है कि पहला है प्रोक्रिएटिक सेल्स पोजेस न्यूक्लियस, मतलब कि जो प्रोक्रिएटिक सेल्स कोशिकाएं हैं उनमें नाभिक होता है नहीं, क्योंकि नाभिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। हाँ, तो ये ठीक लग रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, नॉट फाउंड मतलब कि नहीं मिलते हैं, मतलब कि इसमें आंसर होगा, ये तो गलत हो गया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और चौथा क्या है, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल ओनली। नहीं, राइबोसोम दोनों में होता है। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी जो है आपका सही उत्तर है। अब देखते हैं क्या कि इसमें आंसर हो गया बी। अब देखते हैं कुछ सेल के बारे में। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, ये साथ में क्वेश्चन कुछ बता रहा हूं मैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है। और इसमें क्या है, अब प्राइकोरेटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है। सबसे पहले तो कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, कैरियोटिक सेल्स, सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक, और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है, और राइबोसोम इसमें छोटे पाए जाते, इसमें बड़े। ठीक है, और राइबोसोम जो है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, एटीपी। और एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी की करेंसी। एनर्जी करेंसी, ठीक है। और इसमें और क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, अब सेल जो सेल वॉल है, ठीक, ये प्लांट सेल है, प्लांट एंड एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइफ सच एज द कैपेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के गुणों जैसे कि चयापचय की क्षमता, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, वृद्धि और प्रजनन को दर्शाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सेल है ना, जो फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, सेल को क्या कहते हैं, बेसिक। तो यही क्या कर, सेल से सेल बनती हैं और ग्रोथ होती है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सेल टूटेगी ना, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से टूटेगी सेल तो क्या, दो में बढ़ जाएगी। और रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये माइटोटिक माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, सेल एक बार टूट जाता है बीच में से। और एक जो एसेक्सुअल है वो मियोसिस पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है, जो सेल है वो इन सब काम के लिए जिम्मेदार है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसके लिए, जैसे कि कैपेसिटी, मेटाबॉलिज्म और वृद्धि और प्रजनन को दर्शाती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ग्राफ्ट बिटवीन द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल? अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण क्या है जो कि जेनेटिकली सिमिलर है। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या है, जो जीन है उनके सेम है। जैसे कि एक इंडिविजुअल ये मैन है और इसका जेनेटिकली इंडिविजुअल मतलब कि जेनेटिक रूप से सिमिलर एक और मैन है, तो उसमें क्या है कि अगर इसका ग्राफ्ट इसमें ट्रांसप्लांट किया जाए तो उस चीज को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आइसोग्राफ्ट, मतलब कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और जो जीनोग्राफ्ट है, जीनोग्राफ्ट मतलब कि कोई अगर एनिमल है या कोई अदर स्पीसीज है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे वो है सीप है, ठीक, सीप का कोई पार्ट या कोई भी मान लो उसका कोई पार्ट मैन में डाल दिया, मतलब कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा, जीनोग्राफ्ट। और ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या है कि सेम स्पीसीज में, जैसे कि मैन का मैन में, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब कि जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है लेकिन स्पीसीज सेम है, तो इसका मतलब ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये है ये तो ये है एलोग्राफ्ट, और ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये है कि सेम, जैसे कि ये मैन है, इसी कई दूसरी जगह ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट कर दिया एक जगह से दूसरी, मतलब कि सेम सेम मैन में या सेम स्पीसीज में, मतलब इंडिविजुअल सेम इंडिविजुअल में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओलो एलोग्राफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द सेल, ये अभी बताया था, अभी डिस्कस किया था, क्या होता है इसका, ए मतलब कि साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, और हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को, ठीक है। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, टिश्यू की स्टडी को। और फिजियोलॉजी जो फिजिकल से रिलेटेड है, और साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है। अब कुछ याद करते हैं, कुछ और याद करते हैं, जैसे कि माइकोलॉजी, माइको माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, तो ये स्टडी किसकी है, माइकोलॉजी फंगस की, फंगस की स्टडी क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, और वो माइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, फाइकोलॉजी करते हैं एल्गी, एल्गी, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, और फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और जैसे कि पैलिएंटो बायोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, तो ये क्या है, ये फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक। और जैसे देखते हैं राइनोलॉजी, साइनोलॉजी, साइनोलॉजी, ये स्टडी ऑफ डॉग, स्टडी ऑफ डॉग, ठीक। जैसे कि इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ऑफ फिश, ठीक है। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, जैसे कि ये क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक। और जैसे कि और देखते हैं साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और साइटोलॉजी हो गया। और देखते हैं जैसे कि उलॉजी, उलॉजी, स्टडी ऑफ एग, स्टडी ऑफ एग, ठीक है। और आगे देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्या जीवित जीवों में मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका, मतलब कि ए इज द राइट आंसर, सेल इज द राइट आंसर। और सेल है, जो शेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू, ठीक, टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम,
और सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी, कोई बॉडी इंडिविजुअल। नेक्स्ट, ये पूरा सीक्वेंस है ना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। तो मतलब कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं? तो ये भी डिस्कस किया था, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पहली चीज, पावर हाउस ऑफ सेल। सेकंड चीज क्या कहते हैं इसे? रेस्पिरेटरी, मतलब श्वसन। एक सेल कहाँ से सांस लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। मतलब कि एक सेल है, उसका श्वसन कहाँ से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन। एटीपी, एटीपी इसका मतलब क्या है? एडनिन, या इसका इसका फुल फॉर्म क्या है? एडनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है इसका फुल फॉर्म? एडनिन ट्राइफॉस्फेट। और इसे कहते क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है? 3 जगह पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी क्या डीएनए पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। तो 3 जगह अगर ये क्वेश्चन आएगा कि डीएनए जो है एक सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो न्यूक्लियस हो गया आंसर, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में, ना कि एनिमल सेल में। तो 3 जगह क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। और ये एटीपी फॉर्मेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जहाँ पे मसल स्ट्रेच ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा मसल्स सेल्स स्ट्रेच होते हैं वहाँ पे, ठीक है। राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लाइसोसोम ये सुसाइडल बैग कहलाते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। और गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल। जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम क्या क्या है? एक तो ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैकिंग, पैकिंग, तीसरा स्टोरेज, और चौथा सीक्रेशन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन की संश्लेषण कौन कौन करता है? ये मतलब कि एक तो राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और एंडोप्लाज्मिक, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। मतलब कि गोल्जी बॉडी और क्या क्या नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं, बी इज द आंसर। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, बी इज द राइट आंसर। बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्योंकि क्या है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ई आर है, मतलब कि ये 2 प्रकार की बताई थी क्या? एक तो फैट का सिंथेसिस करते हैं, फैट, और एक प्रोटीन, ठीक। तो प्रोटीन वाले को रफ कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फैट वाले को स्मूथ, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से ये दोनों हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? तो वो तो बताया ही है, किसकी? फॉस्फोलिपिड की। मतलब कि डी इज द राइट आंसर। फॉस्फो और फॉस्फो और लिपिड, फॉस्फोलिपिड, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। फॉस्फोप्रोटीन नहीं, फॉस्फोलिपिड, मतलब कि ए इज द
राइट आंसर जो ए है ये है, ये इज द राइट आंसर, मतलब कि फॉस्फोरस और फैट की। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज आल्सो कॉल्ड ए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके, क्या डी इज द राइट आंसर। लाइसोसोम को कहते हैं क्या, सुसाइडल बैग। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी अगर इन्फेक्शन आती है बॉडी में तो ये उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए खुद को ही खत्म कर लेते हैं, मतलब कि क्या कर लेते हैं, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल। और क्या कहते हैं, या इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सब कंट्रोल कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से ही, ब्रेन ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, एंड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। और क्या पाया जाता है, एंड क्रोमेटिन, क्रोमोटिन, क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर ही चुके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। ये वही क्वेश्चन आ गया। अब क्या बताया था हमने कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूक्लियस अलावा वो पाया जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड तीसरा, तीसरा कहाँ पे डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट पार्ट किसका है, प्लांट सेल का, प्लांट सेल का। और गोल्जी अपरेटस के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, ईआर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, लाइसोसोम के बारे में कर ही लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कर ही लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रक्चर इन द सेल विच कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, मतलब कि निम्न में से कौन सा ऐसा वो है जो क्या करता है, लाइट का अवशोषित, जिनमें प्रकाश की अवशोषित करने वाला वर्णक होता है, वह कोशिका का नाम बताइए। तो ये कौन सा है, ये है सी, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो पिगमेंट है जो कि लाइट ऑब्जॉर्व करता है, तो सी इज द राइट आंसर। और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या देता है, मल्टी कलर प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल का पार्ट है। ठीक है, मल्टी कलर। और ल्यूकोप्लास्ट एक होता है, प्लास्ट तीन प्रकार के ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट एक है ल्यूकोप्लास्ट, और ये किस कैसा कलर देता है, व्हाइट कलर, मतलब कि सफेद रंग देता है। बाकी डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब निम्न में से कौन सा है जो वो ट्रू है, सत्य है। ठीक, तो पहला क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया, नहीं, मतलब कि ये इसमें गलत हो जाएगा। और आरएनए इज द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल वायरसेस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द ऑल द वायरसेस। और चौथा क्या है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल वायरसेस, ये तो दोनों गलती हो जाएंगे। इसमें क्या है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये ए वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, सत्य, तो सत्य यही होगा कि मतलब कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए कम में होता है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, और द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज, मतलब परिपक्व ऊतकों के बीच में पाए जाने वाले मेरिस्टेम को क्या कहा जाता है। ठीक है,
तो जो मेरिस्टेम विच इज अकर बिटवीन द मैच्योर, जो मैच्योर टिश्यू के बीच में मेरिस्टेम होते हैं उन्हें इंटरकैलरी कहा जाता है, इंटरकैलरी। और जो एपिकल होते हैं, जो एपिकल होते हैं वो प्लांट में जो सबसे टॉप पोजीशन है उस वहां पर होते हैं। और लेटरल जो जो जैसे कि स्टेम है उसकी लेटरल चौड़ाई के लिए वो होते हैं जरूरी। ठीक है, इंटरकैलोरी जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड आर कॉल्ड, मतलब कि लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑटोसोम। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कितने होते हैं 22 और 22 पेयर। ठीक, और वन पेयर क्या होता है? वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें यही तो पूछ रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा उसे क्या कहा जाता है? तो ऑटोसोम जो कि 22 होते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, लड़का अगर लड़की है तो एक्स एक्स होगा और लड़का है तो एक्स वाई होगा। ठीक है, ये गर्ल के लिए और ये बॉय के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और टोटल कितने हो गए फिर? अब ये 22 और वन पेयर, मतलब कि टोटल हम लोगों के पास में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, और अगर नंबर्स में पूछे तो 46। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, कोशिका के नाभिक के अंदर कौन सा द्रव होता है? तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या पहले पार्ट में, कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड होता है। जैसे कि ये सेल है, सेल के बीच में क्या है? ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी पानी होगा, ये भी क्या है? फ्लूइड होगा। ठीक, बाहर भी और अंदर भी। तो इसको तो हम लोगों ने बोल दिया था क्या? साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म। और ये दोनों पार्ट कैसे क्लासिफिकेशन है? प्रोटोप्लाज्म के पार्ट है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक ब्लैक डॉट पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सिमिलर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कि क्या है क्वेश्चन, एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान समूह का नाम क्या होता है? टिश्यू, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। कि जो सेल है ना, जो सेल एक एक तरह का सिमिलर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे। तो आंसर हो गया टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग एनालाइज्ड डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो डीएनए को सबसे पहले सबसे पहले किसने वो देखा, सबसे पहले किसने विश्लेषण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग ने क्या किया है? सबसे पहले डीएनए के बारे में विश्लेषण किया। और जो स्ट्रक्चर डीएनए का किसने दिया? डीएनए आरएनए का, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, मतलब कि सी, इन्होंने क्या दिया? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, और डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, क्या क्या इनमें तीन चीजें पाई जाती है, एक शुगर, एक बेस पेयर और एक फॉस्फेट। शुगर पाई जाती है पेंटोजेस, पेंटोज मतलब कि 5 कार्बन की, और बेस पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस, और फॉस्फेट पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है,
और जो इनके अंदर जो बेस पाए जाते हैं वो दो प्रकार के, एक पिरिडीन एक पिरिमिडीन, एक पैरिडीन एक पिरिमिडीन। और उनमें होते हैं इसमें डीएनए में होते हैं एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थियामिन। इसमें एडनिन, गुआनिन और थायमिन और यूरासिल ये होते हैं, ठीक है। और हरगोविंद खुराना है, इन्होंने हम लोगों को क्या बताया था, जेनेटिक कोड के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक। और डीएनए और आरएनए क्या है, एसिड हैं, जो कि क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इन ये जो नाइट्रोजन और बेस है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और डीएनए आरएनए बोथ आर राइट हैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, दीज आर, कि मतलब कि इसमें पूछ रहा है सभी जीवों के रूप में जीवन के अणु कौन कौन से होते हैं। तो जीवन के अणु होते हैं प्रोटीन, यही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन एंड फैट, यही तीन तो बेसिक हैं जो मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को 50% से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा एनर्जी, ठीक। और पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर ये हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट क्या है, बी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक एक जो सेल है वो कहाँ से सांस लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जिसका की फुल फॉर्म है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखते हैं, द जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब जाइलम जो है वो प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाइलम जो करता है वो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जो पौधा है, पौधे में जो वाटर की सप्लाई वो कौन करता है, जाइलम। और फ्लोएम एक फूड का कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे प्लांट में। और जो अमीनो एसिड है वो क्या है, अमीनो एसिड इज द, इनसे क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिससे कि दो रोग हो जाते हैं, एक क्वाशरकर एक मरासमस, ठीक है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है एक, प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल पार्ट, क्योंकि ये अमीनो एसिड से बने हुए हैं। और जो अमीनो एसिड्स हैं वो अमीनो एसिड जो है वो किससे जुड़े होते हैं, एमाइड बॉन्ड से, ठीक है। अमाइड बॉन्ड से दो अमीनो एसिड मिल मिल के पॉली चेन ऑफ अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी करती है, ठीक है। आरबीसी जो होते हैं, जो ब्लड में होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हेल्ड टुगेदर, मतलब कि जो डीएनए और आरएनए, डीएनए के दो रज्जुक एक साथ किसके द्वारा बंधे होते हैं, मतलब कि कौन से बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। जैसे कि ये है और ये है, तो ये डीएनए है, तो इसमें ये बॉन्ड है ना एडनिन का थियामिन के साथ, साइटोसिन का ग्वानिन के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है ये पूछ रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक इंट्रा एक इंटर, एक इंट्रा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो निम्न में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप और जंतु कोश का दोनों में होता है, निम्न में से कौन सा चीज है जो पादप और जंतु कोश का दोनों में होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है, तो डी इज द राइट आंसर। क्योंकि
क्लोरोप्लास्ट केवल किस में होता है? प्लांट सेल में, मतलब कि प्लांट सेल में, ठीक है। और लाइसोसोम एनिमल सेल में, और सेल वॉल प्लांट सेल में। तो क्या हुआ? इसका डी इज द राइट आंसर। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होती है, लाइसोसोम एनिमल सेल में जो कि सुसाइडल बैग है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि कलर ग्रीन देता है वो भी प्लांट में होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों में होता है। तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका मौजूद है, केवल प्लांट सेल में, ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में केवल कौन सा है? तो प्लांट सेल में प्लास्टिड, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। जो प्लास्टिड हैं वो क्या केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में तो नहीं पाए जाते ना। प्लास्टिड जो कि 3 प्रकार के बताए थे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है, लाइसोसोम एनिमल में, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर कि केवल प्लांट सेल में प्लास्टिड रहते हैं, एनिमल में नहीं। तो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ओपियम प्लांट वी गेट द मॉर्फिन। तो अफीम, जो अफीम है, ओपियम जैसे क्या कहते हैं, अफीम के किस पौधे से मॉर्फिन मिलता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अफीम की किस पार्ट से? तो ये मिलता है फ्रूट कोट से, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। फ्रूट कोट या सीड जो भी हो, मतलब कि दोनों से हमें मिलता है, ठीक है। बाकी लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। और बार्क ऑफ द प्लांट क्या होता है? जो बार्क ऑफ द प्लांट से क्या मिलता है? सिनेमोन। सिनेमोन जो कि मसाला की लकड़ी होती है वो क्या बार्क ऑफ द ट्री के प्लांट से होता है। और जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट क्या होते हैं? राइपन ओवरी, राइपन ओवरी, ओवरी, ठीक है। और ये क्या होता है? मसाले की लकड़ी। जो मसाले में जो लकड़ी डाली जाती है उसे वो क्या होती है? बार्क होती है, बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। और स्टेम, स्टेम क्या है? जैसे कि अदरक क्या है? एक स्टेम है। और स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स। जैसे कि गन्ना, मान लो गन्ना क्या है? एक स्टेम है। स्टेम में क्या है? ये जो होते हैं बीच बीच में लाइनें, इन्हें कहते हैं नोड्स, और इनके बीच के पार्ट को इंटरनोड, इंटरनोड, इनको क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द स्टोमेटल पोर आर कॉल्ड, मतलब कि रंध्र छिद्र के आसपास, जो रंध्र छिद्र के आसपास विशेष रूप से संशोधित एपिडर्मल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मतलब कि जैसे कि ये लीव है, ठीक है। तो लीव में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा, जो कि क्या गैसियस एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज का, एवोपरेशन का काम करते हैं। तो इनके सराउंडिंग में जो सेल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्ड सेल, ठीक, रक्षक कोशिका। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो स्टोमेटा की ओपनिंग है उनको क्लोज ओपन करना, ठीक है। अगर जीरोफिटिक प्लांट में क्या होगा? जीरोफाइटिक प्लांट में क्या होगा? ये जो गार्ड सेल हैं जो स्टोमेटा को बिल्कुल ही बंद कर देंगे, मतलब कि शंकन कर देंगे, शंकन स्टोमेटा बना देंगे, ठीक, बंद कर देंगे, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो पाए, वाटर लॉस जो है वो ना हो पाए, इस वजह से ये गार्ड सेल का काम है। और ये संकन स्टोमेटा जो हो जाते हैं, संकन स्टोमेटा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जीरोफिटिक प्लांट में, ये थॉर्न में, क्योंकि क्या है? वाटर का लॉस ना हो पाए, क्योंकि उन पानी की कमी होती है ना वहां पे, इस वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू ए सेल थ्योरी, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो, कौन सा जीव है जो क्या है, जो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठता है? तो वो है वायरस, ठीक। वायरस जो है वो क्या सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। और सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड श्वान, शेल्डन एंड श्वान ने, शील्डन एंड श्वान ने, ठीक है। और वायरस क्या है? वायरस क्या है? कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिव लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड
नॉन लिविंग। ठीक। और जो वायरस है, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, वायरोलॉजी लॉजी। और इसकी खोज किसने की थी? आइवेनोवस्की, आइवेनोवस्की। ठीक। और पहला वायरस कौन सा था? तंबाकू, टबैको मोजेक वायरस। ठीक है। और जो प्लांट है और फंगी है, फंगी और एल्गी, एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक होती है, सिम्बायोटिक रिलेशन। एल्गी प्लस फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? ये होता है लाइकेन। और लाइकेन का काम क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम करता है। और एयर पोल्यूशन में कौन सा पोल्यूशन? सल्फर पोल्यूशन। ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो मतलब कि पोल्यूशन नहीं है, अगर एब्सेंट है तो ये मतलब कि सल्फर पोल्यूशन है। और एक वायरस होता है, कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज, 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 बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या काम करता है? बैक्टीरिया, कहाँ गया रबड़, गलत था। एक होता है, कहाँ गया पेन, हाँ, एक होता है वायरस कौन सा? बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या? बैक्टीरियो को बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो कि क्या करता है? ये वायरस, जो ये बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और जो बैक्टीरिया खोज किसने की थी? लीवन हॉक ने, लीवन हॉक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लीव्स ऑफ द मैनी ग्रासेस आर केपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज, मतलब कि जो पत्ते हैं, कई घासों की पत्तियां मुड़ने और खुलने में सक्षम होती हैं, क्योंकि क्योंकि उनके पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं, दे हैव द स्टोमेटा ऑन द बोथ साइड ऑफ द लीफ नहीं, दे हैव द हाई लेवल ऑफ सिलिका, दे हैव द स्पेशलाइज्ड बुलीफॉर्म सेल, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। मतलब कि उनके पास क्या होता है? उनके पास बीच में क्या होता है? यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं जो कि क्या, उन्हें क्लोज और ओपन करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है स्टेम सेल्स आर capable of the developing into other type of the cell comes from, स्टेम कोशिकाएं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम होती हैं, कहाँ से आती हैं ये? तो ये आती हैं जो स्टेम सेल्स हैं वो कहाँ से आएंगी? स्टेम सेल आर केपेबल फॉर डेवलपिंग द इनटू द टाइप ऑफ द सेल इन द कम्स फ्रॉम द, जो एम्बायरो से, मतलब कि भ्रूण से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जैसे कि भ्रूण है तो उससे क्या होगा? जो स्टेम सेल विच आर केपेबल फॉर डेवलपिंग इनटू द टाइप ऑफ द सेल इन कमिंग फ्रॉम, मतलब कि अगर एम्बायरो ये है किसी के पास संचित है तो क्या है? वो नई शरीर से अपनी, अगर कोई कोशिका टूट गई है तो उसे स्टेम सेल का दोबारा से रीजनरेशन करा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेल और द टिश्यू डेथ विद इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, मतलब कि जो जीवित जीवित शरीर में कोशिका ये ऊतक की मृत्यु क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नेक्रोसिस, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज a ग्रुप ऑफ द केमिकल दैट इन्फ्लुएंस द सेल डिवीजन एंड सूट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि क्या इसमें है, जो रसायन का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और प्रभु के निर्माण को प्रभावित करता है, तो वो है डी, डी नहीं ए, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये जो है, ये केमिकल है जो कि क्या, डिवीजन और सूट फॉर्मेशन में, सूट फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जिबरेलिन ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो कि क्या, ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी करता है। और एक होता है ABA, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है? ग्रोथ को नहीं होने देता है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ।
ठीक है, तो धन्यवाद। अब हम लोगों का ये खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है। ठीक है, धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी।